everyone, this is me Mir Wahid, and today I am going to teach you the second lecture of current affairs. करंट अफेयर्स का सेकंड लेक्चर है. जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा, आप पहला लेक्चर देखो. इसको इजी नहीं लो, थोड़ा सा सीरियस ले लो करंट अफेयर को, क्योंकि JKPSI में करंट अफेयर पूछा गया था 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स का मतलब होता है जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है उस तरीके से. इस बार जो है करंट अफेयर 12 मार्क्स भी हो सकता है, 15 मार्क्स भी हो सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको जहन में रखना है. ठीक है, तो करंट अफेयर को आप लाइटली नहीं लोगे. ये हम अप्रैल का करंट अफेयर करवा रहे हैं, उसके बाद हम मार्च का करेंगे. मतलब 6-7 महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ऑलमोस्ट 7 महीने का 1400 वन लाइनर में आपको बताऊंगा. उस 1400 वन लाइनर में से आपके 10-12 क्वेश्चन तो डेफिनेटली निकल जाएंगे. अब सर ये तो बताओ, ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर? ये एग्जाम्स को कवर करता है जो केएस का, क्योंकि केएस में भी करंट अफेयर वन लाइनर ही पूछा जाता है. केएस में और कुछ करंट हाई फाई करंट नहीं होता है जैसे कि यूपीएससी में होता है. तो वन लाइनर केएस में भी पूछा जाता है, VLW में भी पूछा जाएगा, NT में भी पूछा जाएगा, SI फाइनेंस का भी पूछा जाएगा, और बाकी पटवारी जितने भी एग्जाम्स आगे आने वाले हैं उसमें ये पूछा जाएगा. तो ये मंथ ऑफ अप्रैल को कवर करता है. कल मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताए हैं. आज जो है, आज हम 20 से आगे चलेंगे और देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं. जब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स हैं उसको आप देख सकते हो. ठीक है, तो जो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिनको पता है हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि एक एक मार्क्स यहाँ पर मैटर करता है, इस चीज़ को आप लाइटली नहीं लो, इसको सीरियस ले लो. इवन कि आपको रेडीमेड करंट अफेयर यहाँ पर मिल रहा है, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं. करंट अफेयर ये कवर करता है द हिंदू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं मंथ बेसिस पे, वो यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है 21 करंट अफेयर है. विच स्टेट विल होस्ट द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? किस यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि सेकंड एडिशन जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होती है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 सेकंड एडिशन कौन होस्ट करेगा? आपको बोलना है स्टेट ऑफ कर्नाटका. नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड उत्सम अवेयरनेस डे इन 2022? वर्ल्ड उत्सम अवेयरनेस डे जो 2022 में मनाया जाता है, वर्ल्ड उत्सम अवेयरनेस डे इन 2022, उसका थीम क्या है? इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. ये एज इट इज़ याद रखना होता है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा. इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा, वर्ल्ड उत्सम डे की अगर बात करेंगे, उसको 2 अप्रैल मनाया जाता है, और इसी वर्ल्ड उत्सम 2022 का जो आप बोलोगे थीम क्या है, आपको बोलना थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. आई होप ये सभी बातें आपको समझ आ रही होगी. ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट चलेंगे, विच कंट्री हैज़ बीन चूजन एज द स्पॉन्सर फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे, चिल्ड्रंस बुक डे 2022? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको चूज किया गया है स्पॉन्सर, किस लिए? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, चिल्ड्रंस बुक डे 2022. आपको बोलना है चिल्ड्रंस बुक डे के साथ आपको कनाडा को याद कर. देखो, C से कनाडा, C से चिल्ड्रन, ये आपको याद हो जाएगा. मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं. 24th करंट की बात करेंगे. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स? ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चेयरमैन? किसका चेयरमैन? नेशनल एक्रीडिएशन, याद रखना, बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का कौन नया चेयरमैन बनाया गया है? आपको बोलना है महेश वर्मा को नया चेयरमैन बनाया गया है. मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट करंट अफेयर जो है, दैट इज 25th. Which state has become the top producer of fruits in India in 2021-2022? 2021-2022 में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसने की है, किस स्टेट ने की है? आपको बोलना है आंध्र प्रदेश. साउथ स्टेट है, याद रखना आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश का कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए. The United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action is celebrated every year on. जो यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, उसी का बोल रहा है यहाँ पर. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस
इन यूनाइटेड नेशंस का एक डे होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। इसको 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ये करंट अफेयर जो है ये द हिंदू के करंट अफेयर है, इसलिए द हिंदू से ही जो न्यूज़ में आता है वही से कवर होता है, क्योंकि द हिंदू इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है उसको कवर करता है। और जब आप मंथ के बेसिस पे आप पढ़ते हो तो आपको उस मंथ का सारा कुछ कवर हो जाता है। फिर जिस भी मंथ के करंट अफेयर JKSSB या केस वाले उठाएंगे आप उस करंट अफेयर को इजीली कर सकते हो। विच टीम हैज़ वन द 2022 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखो 2022 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, याद रखना ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। ये किसने जीता? आपको बोलना है ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वुमेन्स 2022 जो हुआ है फाइनल किसके बीच में था? एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया और वर्सेस किसके बीच में था, ये आपको पता करना है। ये आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट जो है Who has won the 2022, ठीक है, माइमी ओपन टेनिस टाइटल, याद रखना, ठीक है, माइमी, ठीक है, ओपन टेनिस टाइटल, इसका नाम क्या है? इसका नाम, ठीक है, आएगा, इसका नाम आएगा सवाई टेक, इसका नाम है, जिसने ओपन टेनिस टाइटल 2022 माइमी टाइटल जीता हुआ है। रिसेंटली विकास कुमार टुक चार्ज एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ। रिसेंटली विकास कुमार को नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, किसका? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का रिसेंटली नया मैनेजिंग डायरेक्टर आया, उस मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है? आपको बोलना उसका नाम है विकास कुमार, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है दैट इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स लॉन्च्ड द वेबसाइट टेम्पल 360। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर टेम्पल रन आप पढ़ते हो ना, पर टेम्पल रन गेम आपने देखी होगी, टेम्पल रन मोबाइल फ़ोन में खेलते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से याद रखने के लिए आप टेम्पल 360 याद रखोगे। एक वेबसाइट का नाम है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एक वेबसाइट रिसेंटली लॉन्च की गई, उसका नाम क्या? आपको मिला टेम्पल 360। तो यही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने एक लॉन्च की है एक वेबसाइट, लॉन्च द वेबसाइट, जिसका नाम रखा गया है टेम्पल 360। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया? कौन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसमें? एक्सटर्नल अफेयर्स में। आपको बोला मीनाक्षी, ठीक है, लिखाई जो है, ठीक है, ठीक है, मीनाक्षी लेखी जो है ये इसका क्या है? आपको बोलना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इसका आपको याद रखना है। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको टेम्पल 360 न्यूज़ में आया है, इसका मतलब क्या है? आपको बोला टेम्पल 360 वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। Next current is who has been appointed to high level expert group on net zero emission commitment of non-state entities। उसका नाम है अर्नब घोष, उसका नाम है, ठीक है, ठीक है, अर्नब घोष उसका नाम है, जिसको अपॉइंट किया गया है हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी, हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाया गया है न्यू नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट, ठीक है, उसको अपॉइंट किसको अपॉइंट किया गया है? आपको बोलना है अर्नब घोष को अपॉइंट किया गया है। तो ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन बनता है केस के लिए, तो आप जहन में रखोगे। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक, ठीक है, ठीक है, क्रंच टाइम, जो बुक का नाम है नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। एक बुक है जिसका नाम है क्रंच टाइम। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक बुक जिसका नाम है क्रंच टाइम, उसका ऑथर कौन है? आपको बोलना है उसका ऑथर जो है दैट इज, ठीक है, श्री राम चावलिया उसका जो है वो एक ऑथर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एक नई बुक लॉन्च की गई, उसका नाम क्या? आपको बोला है क्रंच टाइम, और इसका नाम आगे क्या रखा गया? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के रिलेटेड एक नई बुक लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या? आपको बोला है क्रंच टाइम। विच स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड शी ऑटो? याद रखना, ऐसा कौन सा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने लॉन्च किया है शी ऑटो? आपको बोलना है उसका नाम है, ठीक है, उस स्टेट का नाम क्या है? स्टेट नाम उसका बोलना है आंध्र प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने शी ऑटो रिसेंटली लॉन्च किया है। द 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS, ठीक है, इंडिया बोट एंड मरीन शो 4th एडिशन वाज हेल्ड एट, ठीक है, बॉलगाटी पैलेस इन केरला। ये कहाँ पर हुआ है? आपको बोलना है ये केरला में हुआ है। नेक्स्ट जो है दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट स्पेशल, ठीक है, फर्स्ट स्पेशल रिपोर्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड
क्लाइमेट चेंज बाय यूएन, उसका नाम क्या है? डॉक्टर आयन फ्राई, इसका नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को कि किसको अपॉइंट किया गया फर्स्ट स्पेशल रिपोर्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखना, ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज बाय यूनाइटेड नेशंस, आपको बोलना है डॉक्टर आयन फ्राई, इसका आपको याद रखना है। ठीक है, हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम क्या है? विक्टर ऑर्बन, won a fourth successive term in office by landslide victory इन द कंट्रीज जनरल इलेक्शंस फॉर 2022। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये न्यूज़? ये इसलिए है क्योंकि फोर्थ सक्सेसिव टर्म इसको मिला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि प्राइम मिनिस्टर हंगरी का कौन है? आपको बोलना है विक्टर ऑर्बन जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है हंगरी का। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इन इंडिया द नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस अप्रैल को? आपको बोला नेशनल मैरीटाइम डे, इसको मनाया जाता है 5 अप्रैल, हर साल मनाया जाता है। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए स्कीम टू सेट अप हॉबी हब्स इन, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स टू प्रमोट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ऐसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च की है एक स्कीम टू सेटअप? उस स्कीम में क्या सेटअप किया गया? हॉबी हब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉबी हब्स बनाए गए हैं, हॉबी हब्स को सेटअप किया गया है गवर्नमेंट स्कूल्स में। क्यों? टू प्रमोट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। ये कौन सी गवर्नमेंट है? आपको बोलना है दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है। Which album has received Album of the Year award at 64th Grammy Awards 2022? Which album has received, किस एल्बम को मिला है ग्रामी अवार्ड 2022 का? आपको बोलना है VR। ये एक एल्बम है जिसको मिला है कौन सा अवार्ड? एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में। क्वेश्चन पूछ जाएगा किस एल्बम को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड, आपको बोलना है VR। Who has won the men's single title of Miami Open टेनिस 2022? आपको बोलना है, ठीक है, कार्लोस अल्काराज, ठीक है, कार्लोस अल्काराज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइमी ओपन टेनिस 2022 जो है ये किसको मिला है? आपको बोला मेंस सिंगल टाइटल किसको मिला है? 2 बार मैंने कल भी मैंने आपको बताया, आज भी मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है टिप्स पे याद रखना है इस चीज़ को। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हमें समझ आ रहा है। ठीक है, ये हो गए आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको याद रखना है। इन करंट अफेयर्स को आप क्या करोगे? एक एक करके 1 2 3 4 करके 20 लिखोगे। 15 मिनट लगेंगे इसको लिखने में 20 तक। फिर नेक्स्ट लिखोगे नेक्स्ट डे के, सो दैट आपको एक रफ पे रहेगा। जब 5-10 दिन रहेगा एग्जाम को, उसको बार बार फिर देखना है। लेकिन आज जो है आप इसको 1-2 बार ही देखोगे एग्जाम के टाइम पे, एक ही जगह पर आपको ये मिलना चाहिए, और कहीं पर फिर करंट अफेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो और भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ये हो गया मंथली वाइज, दूसरे में और एक्स्ट्रा जो होंगे जो न्यूज़ में आ जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट 20 हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे आपको ये सेशन कैसा लगा। डेली बेस पे अगर आप 20 करोगे तो दैट मीन्स आप खुद देखोगे कितने करंट अफेयर्स आपको एक महीने में बन जाएगा, ये आपको खुद ही पता। 3 2 6 600 MCQs आपको आ जाएंगे एक महीने में। एक महीने के अंदर अंदर हम 4-5-6 महीने का कवर कर लेंगे, सो दैट आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।